नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नामा पर। अपने उपन्यास गमन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अब उसके आखिरी पड़ाव की ओर, उसके आखिरी अध्याय की ओर। चौ की शीतल सुहावनी स्फूर्तिमयी संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लहराता हुआ ढाक का मैदान, बरगद का छायादार वृक्ष, उसके नीचे बंधी हुई गायें, भैंसें, कट्टू और लौकी के बेलों से लहराती हुई झोपड़ियां, न कहीं गर्द न गुबार, न शोर न गुल। सुख और शांति के लिए क्या इससे भी अच्छी जगह हो सकती है? नीचे स्वर्णमयी गंगा लाल काले नीले आवरण से चमकती हुई मंद स्वरों में गाती, कहीं लपकती, कहीं झिझकती, कहीं चपल, कहीं गंभीर, अनंत अंधकार की ओर चली जा रही है। मानो बहुरंजित बाल स्मृति क्रीड़ा और विनोद की गोद में खेलती हुई चिंतामय, संघर्षमय, अंधकारमय भविष्य की ओर चली जा रही हो। देवी और रमा ने यही प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया है। 3 साल गुजर गए। देवी दीन ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय भैंसे खरीदी और कर्म योग में, अविरत उद्योग में सुख, संतोष और शांति का अनुभव कर रहा है। उसके मुख पर अब वही जर्दी झुर्रियां नहीं हैं, एक नई स्फूर्ति, एक नई कांति झलक रही है। शाम हो गई, गाय भैंसे हार से लौटी, जग्गों ने उन्हें खूंटे से बांधा और थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया। इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी पर डांटे लादे हुए आ पहुंचे। दयानाथ ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रखी है, वहीं ठाटें उतारी गईं। यही इस छोटी सी बस्ती का खलिहान है। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और अब देवी के असिस्टेंट हैं। उनको समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है। रोज कई पत्र आते हैं और शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांवों के 10-5 आदमी भी आ जाते हैं और रोज एक छोटी मोटी सभा हो जाती है। रमा को तो इस जीवन से इतना अनुराग हो गया कि अब शायद उसे थानेदारी ही नहीं, चुंगी की इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो शहर का नाम न ले। प्रातः काल उठकर गंगा स्नान करता है, फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है और दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर आ बैठता है। उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ ली हैं और छोटी मोटी बीमारियों की दवा दे देता है। 10-5 मरीज रोज आ जाते हैं और उसकी कीर्ति दिन दिन बढ़ती जाती है। इस काम से छुट्टी पाते ही वह अपने बगीचे में चला जाता है। वहाँ कुछ साफ भाजी भी लगी हुई है, कुछ फलों के वृक्ष हुए हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। अभी तो बाग से केवल तरकारी मिलती है, पर आशा है कि 3-4 साल में नींबू, अमरूद, बेर, नारंगी, आम, केले, आंवले, कटहल, बेल आदि फलों की अच्छी आमदनी होने लगेगी। देवी ने बैलों को गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांध दिया और दयानाथ से बोला, अभी भैया नहीं लौटे? दयानाथ ने डांठों को समेटते हुए कहा, अभी तो नहीं लौटे, मुझे तो अब इनके अच्छे होने की आशा नहीं है। जमाने का उधार है, कितने सुख से रहती थी, गाड़ी थी, बंगला था, दर्जनों नौकर थे, अब यह हाल है। सामान सब मौजूद हैं, वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी, मगर भाई भतीजों ने हड़प ली। देवी दीन भैया कहते हैं अदालत करती तो सब मिल जाता, पर कहती है मैं अदालत में झूठ न बोलूंगी। औरत बड़े उच्च विचार की होती है। सासा जागेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोपड़े से निकली और बच्चे को दयानाथ की गोद में देती हुई देवी दीन से बोली, भैया जरा चलकर रतन को देखो, जाने कैसी टूटी जाती है। जोरा और बहू दोनों रो रही हैं, बच्चा न जाने कहाँ रह गए। देवी दीन ने दयानाथ से कहा, चलो लाला देखें। जागेश्वरी बोले, यहाँ जाकर क्या करेंगे? बीमार को देखकर तो इनकी नानी पहले ही मर जाती है। देवी दीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की एक खाट पर पड़ी थी, देह सूख गई थी। वह सूर्यमुखी का सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया। वह रंग जिन्होंने चित्र के जीवन को स्पंदन प्रदान कर रखा था उड़ गए थे, केवल आकार शेष रह गया था। वह श्रवण प्रिय, प्राणप्रद, विकास और आहार्द में डूबा हुआ संगीत मानो आकाश में विलीन हो गया था।
केवल उसकी क्षीण उदास प्रतिध्वनि रह गई थी। ज़ोहरा उसके ऊपर झुकी हुई से करुण, विवश, कातर, निराश और तृष्णामय नजरों से देख रही थी। आज साल भर से उसने रतन की सेवा शुश्रूषा में दिन और रात को रात न समझा था। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया था, उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में उसे खुले निसंकोच भाव से उसके साथ बहनापा निभाया था। उसका एहसान वह और किस तरह मानती। जो सहानुभूति उसे जालपा से भी न मिली, वह रतन ने प्रदान की। दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया। दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गई। यह घनिष्ठ स्नेह उसके लिए एक नया ही अनुभव था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की थी। इस मौके में उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों ही पा लिया। देवी दीन ने रतन के चेहरे की ओर संचित नजरों से देखा। तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली? जालपा ने आंखें पोंछकर कहा, अभी तो बोलती थी, एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गईं और बेहोश हो गईं। वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं आए। देवी दीन ने कहा, इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है। यह कहकर उसने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर हाथ फेरा, कुछ मुंह में बुदबुदाया और एक चुटकी राख उसके माथे पर लगा दी। तब पुकारा, रतन बेटी, आंखें खोलो। रतन ने आंखें खोल दी और इधर उधर सकपकाई हुई आंखों से देखकर बोली, मेरी मोटर आई थी ना, कहाँ गया वह आदमी? उससे कह दो थोड़ी देर के बाद लाए। ज़ोहरा, आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी, हम दोनों झूले पर बैठेंगे। ज़ोहरा फिर रोने लगी। जालपा भी आंसुओं के वेग को न रोक सकी। रतन एक क्षण तक छत की ओर देखती रही, फिर एकाएक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी हो, वह लज्जित होकर एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं अब सपना देख रही थी दादा। लोहित आकाश पर कालिमा का पर्दा पड़ गया था। उसी वक्त रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया। रमानाथ वैद्य जी को लेकर पहरा रात को लौटे तो यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। रतन की मृत्यु का शोक वह शोक न था जिसमें आदमी हाय हाय करता है, बल्कि वह शोक था जिसमें हम मूक रुदन करते हैं, जिसकी याद कभी नहीं भूलती, जिसका बोझ कभी दिल से नहीं उतरता। रतन के बाद ज़ोहरा अकेली हो गई। दोनों साथ सोती थी, साथ बैठती थी, साथ काम करती थी। अकेले ज़ोहरा का जी किसी काम में न लगता। कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती, कभी उस आम के पौधों के पास जाकर घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था, मानो उसका सुहाग लुट गया हो। जालपा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने से इतना अवकाश न मिलता था कि उसके साथ बहुत उठती बैठती, और बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती। भादों का महीना था। पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुसेना पर चढ़कर आकाश से जल स्तरों की वर्षा कर रही थी। उसकी थल सेनाओं ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। गंगा गांव और कस्बों को निफल रही थी। गांव के गांव बहते चले जाते थे। ज़ोहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी। वह कृष्णांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती है, इसका वह अनुमान भी न कर सकती थी। लहरें उनसभा होकर गुजरती, मुंह से फन निकालती, हाथों उछल रही थी, चतुर डकैतों की तरह पैतरे बदल रही थी। कभी एक कदम आती, फिर पीछे लौट पड़ती और चक्कर खाकर फिर आगे को लपकती। कहीं कोई झोपड़ा डगमगाता हुआ तेजी से बाहर जा रहा था, मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो। कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत डूबता उतराता किसी पाषाण युग के जंतु की भांति तैरता चला जाता था। गायें और भैंसे, खाट और तख्ते मानो तिलस्मी चित्रों की भांति आंखों के सामने से निकले जाते थे। सहसा एक किश्ती नजर आई। उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे थे। बैठे क्या थे, चिमटे हुए थे। किश्ती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती। बस यही मालूम होता था कि अब उल्टी, अब उल्टी। पर वह रे साहस जब वह भी गंगा माता की जय पुकारते जाते थे। स्त्रियां अब भी गंगा के यश के गीत गाती थीं। जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा। दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे। जब किश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछल उछल कर होठों तक आ जाते।
रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती, पर रस्सी के बीच ही में फिर पड़ती थी। एकाएक एक बार किश्ती उलट ही गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक क्षण कई स्त्री पुरुष डूबते उतरते दिखाई दिए, फिर निगाहों से ओझल हो गए। केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी। वह एक रेले में तट से कोई 20 गज तक का आ गई। समीप से मालूम हुआ स्त्री है। जोहरा, जालपा और रमा तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था। दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विकल हो उठे, पर 20 गज एक तैरकर उस तरफ जाना आसान न था। फिर रमा तैरने में बहुत कुशल न था। कहीं लहरों के जोर में पांव उखड़ जाएं तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवा और कोई ठिकाना न लगे। जोहरा से कहा, मैं जाती हूँ। रमा ने लजाते हुए कहा, जाने को मैं तैयार हूँ, लेकिन वहां तक पहुंच भी सकूंगा इसमें संदेह है। कितना तोड़ है। जोहरा ने एक कदम पानी में रखकर कहा, नहीं, मैं अभी निकाल लाती हूँ। वह कमर तक पानी में चली गई। रमा ने संशय होकर कहा, क्यों नाहक जान देने जाती हो? वहाँ शायद एक गड्ढा हो। मैं तो जा ही रहा था। जोहरा ने हाथों से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम न जाना, मैं अभी लिए आती हूँ, मुझे तैरना आता है। जालपा ने कहा, लाश होगी और क्या। रमानाथ, शायद अभी जान हो। जालपा, अभी तो जोहरा तो तैर भी लेती, जब ही हिम्मत हुई। रमा ने जोहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा, हाँ, कुछ कुछ जानती तो होए। ईश्वर करे लौट आए, मुझे अपनी कायरता पर लज्जा आ रही है। जालपा ने बेहयाई से कहा, इसमें लज्जा की कौन सी बात है? मरी लाश के लिए जान की जोखिम में डालने से फायदा, जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती, जाकर निकाल लाओ। रमा ने आत्मधिक्कार के भाव से कहा, यहाँ से कौन जान सकता है जान है या नहीं। सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी नामर्द हो जाता है। मैं खड़ा रहा और जोहरा चली गई। सहसा एक और जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बहा ले गई। जोहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी। उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि उस लहर ने उसे दूर कर दिया। जोहरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रवाह की ओर कई हाथ बह गई। वह फिर संभली, पर एक दूसरी लहर ने उसे फिर ढकेल दिया। रमा व्यग्र होकर पानी में यद पड़ा और जोर जोर से पुकारने लगा, जोहरा, जोहरा, मैं आता हूँ। मगर जोहरा में अब वह लहरों से लड़ने की शक्ति न थी। वह वेग से लाश के साथ ही धारे से बही जा रही थी। उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए थे। एकाएक एक ऐसा रेल आया कि दोनों ही उसमें समा गईं। 1 मिनट के बाद जोहरा के काले बाल नजर आए। केवल एक क्षण तक यही अंतिम झलक थी, फिर वह नजर न आई। रमा कोई 100 गज तक जोरों के साथ हाथ पांव मारता हुआ गया, लेकिन इतनी भी दूर में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया। वह अब आगे जाए कहाँ? जोहरा का तो कहीं पता भी ना था। वहीं आखिरी झलक आंखों के सामने थी। किनारे पर जालपा खड़ी हाय हाय कर रही थी, यहाँ तक कि वह भी पानी में कूद पड़ी। रमा अब आगे न बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। बंधन ने रोक लिया। वह लौट पड़ा। कई मिनट तक जालपा और रमा घुटनों तक पानी में खड़े उसी तरफ ताकते रहे। रमा की जबान आत्मधिक्कार ने बंद कर रखी थी, जालपा की शोक और लज्जा ने। आखिर रमा ने कहा, पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी। जालपा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई, पर मुंह से कुछ न बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था। जीवन कितना अस्थिर है, यह घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुई। रतन के मरने की पहले से आशंका थी। मालूम था कि वह थोड़े दिनों की मेहमान है, मगर जोहरा की मौत तो वज्राघात के समान थी। अभी आधा घड़ी पहले तीनों आदमी प्रसन्नचित्त थे, जल क्रीड़ा देखने चले थे। किसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसी भीषण पीड़ा उनको देखनी पड़ेगी। इन 4 सालों में जोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुग्ध कर लिया था। उसके अतीत को मिटाने के लिए, उसने पीछे दागों को धो डालने के लिए उसके पास इसके सिवा और क्या उपाय था। उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई। कलकत्ता में वह विलास और मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला आदमी उसे
अपने घर में न घुसने देता। यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी का सा व्यवहार करते थे। दयानाथ और जागेफ्री को यह कहकर शांत कर दिया जा गया था कि वह देवी दीन की विधवा बहू है। जोहरा ने कलकत्ता से में जालपा से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी। अपने जीवन से उसे घृणा हो गई थी। जालपा की विश्वासमय उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया। रतन का पवित्र निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था। थोड़ी देर के बाद रमा भी पानी से निकला और शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला। मगर अक्सर वह और जालपा नदी के किनारे आ बैठते और जहां जोहरा डूबी थी उस तरफ घंटों देखा करते। कई दिनों तक उन्हें यह आशा बनी रही कि शायद जोहरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आए, लेकिन धीरे धीरे यह क्षीण आशा भी शोक के अंधकार में खो गई। मगर अभी तक जोहरा की सूरत उनकी आंखों के सामने गिरा करती हैं। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों के सिले हुए कपड़े, उसका कमरा, यह सब उसकी स्मृति के चिन्ह। उनके पास जाकर रमा की आंखों के सामने जोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, यह था मुंशी प्रेमचंद का लिखित उपन्यास गबन, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों, यह उपन्यास अब यहीं समाप्त होता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको अब तक कई कहानियाँ, एक कहानी, तीसरी कसम और 3 उपन्यास सुना चुके हैं, जिसमें कि आपका गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। और जहाँ तक कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास गुनाहों का देवता, जिसमें प्यार, त्याग और बलिदान का एक बहुत ही संपूर्ण वर्णन किया गया है, वो भी आप लोगों को मैं सुना चुका हूँ। तो आप अगर गुनाहों का देवता, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, गोदान, गबन, ये सब जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, ये सब आप जाकर हमारे ऑडियो बुक में प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और तो और तीसरी कसम, जो कि एक प्रसिद्ध कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की, जो कि एक गाड़ीवान की बहुत ही अच्छी कहानी है। एक गाड़ीवान की जो है एक 3 कसमें खाता है कि जीवन में मैं 3 कसम नहीं करूँगा। वही किसी के आधार पर बनी कहानी है तीसरी कसम। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और ऐसे ही साहित्य की दुनिया में खोने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको साहित्य में की तरफ ले जाएंगे, अपने अतीत की तरफ ले जाएंगे। हमारे कई सारे लेखकों ने ऐसे ऐसे उपन्यास, ऐसे ऐसे कहानी, ऐसे ऐसे जो है नाटकें लिखी हैं, जो को सुनकर हम लोगों को एक नई ऊर्जा आती है, एक नया जो है उसमें हम लोग उससे सीखते हैं, एक नया ज्ञान अर्जित करते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और गोदान, गबन, तीसरी कसम और गुनाहों का देवता उपन्यास देखने के लिए आप हमारे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह हमारा सीरीज जो है पसंद आया होगा और अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले किसी उपन्यास में, अगले किसी कहानी में, जो एक आपको नई शिक्षा, नई ज्ञान अर्जित करने की एक साहस देगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।